प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम सब एक कृतज्ञ दिल लिए हुए अपनी नजरें पिता परमेश्वर पर गड़ाए उनके वचनों को सुनने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। हमारे जीवन में हर कोई सुख और समृद्धि चाहता है। ऐसा कौन होगा जो निराशा या दुखमय समय चाहता हो? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जगह सिर्फ खुशियां हो, हमारे परिवार में शांति हो, जो चीजें हम चाहें वह हमें सही समय पर मिलती रहे। लेकिन क्या हम इसके लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम इसकी कोई कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई यह भी है कि हम आशीष तो बहुत चाहते हैं पर कीमत नहीं देना चाहते। हम जीत चाहते हैं पर संघर्ष नहीं। इस 40 काल में अक्सर हम यह चाहते हैं कि हम अपने यीशु मसीह का पीछा कर सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके। लेकिन क्या उन्होंने जो कष्ट सहा, जो क्रूस उन्होंने ढोया, क्या वह हम ढोने को तैयार हैं? शायद नहीं। आज का वचन हमें इसी बात को लेकर सचेत कर रहा है और इसी सच्चाई के बीच वह हमें तैयार कर रहा है कि किस प्रकार हमें यह जानना होगा कि यीशु मसीह के पथ पर चलना एक आसान कार्य नहीं है। इस 40 काल में यदि हमसे कोई पूछे क्या हम अपने यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो हो सकता है तुरंत हम कह बैठे, हाँ मैं चलना चाहता हूँ। लेकिन क्या हम तैयार है उस भारी क्रूस को ढोने के लिए, उस अपमानजनक टिप्पणियों को, वो प्रताड़नाएं, क्या हम तैयार हैं उन सबको झेलने के लिए? शायद हम आज अपनी स्थिति में तैयार ना हो, क्योंकि हम कमजोर हैं। अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हमने असंख्य पाप किए हैं। इसीलिए इस 40 काल में हमें हर दिन एक वचन दिया जा रहा है जो हमें तैयार कर रहा है, जो हमें यह एहसास दिला रहा है कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमें काफी बदलाव लाने की जरूरत है। उसी कड़ी में आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो एक खूबसूरत तरीके से हमें यह सिखा रहा है कि किस प्रकार हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल सकते हैं। तो आइए आज के वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है मार्कुस के सुसमाचार से, अध्याय 8 पद संख्या 34, और वह इस प्रकार है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। आइए इसे दोबारा पढ़े। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। जरा सोचिए, यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वह यह नहीं कह रहे कि मेरे पीछे आओ सब कुछ आसान हो जाएगा, बल्कि वह यह कह रहे हैं अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ। आज का ये वचन हमें साफ साफ 2 आज्ञाएं दे रहा है। एक तरीके से ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमसे पूछा जाता है क्या हम उस जॉब के लिए उपयुक्त है भी कि नहीं। उसी प्रकार यदि आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है तो इन 2 चीजों को हम अपने जीवन में उतारना होगा। पहला, अपने आप का इनकार करना है, और दूसरा, अपना क्रूस उठाना है। अब आइए इस वचन की पृष्ठभूमि को थोड़ा हम समझे। यह उस समय कहा गया था जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह बता रहे थे कि उन्हें आगे जाकर क्या कुछ झेलना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा, लोग उन्हें ठुकराएंगे और अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। अब यह सुनकर पतरस थोड़ा घबरा गया और एक उत्तेजना भरी आवाज में कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यीशु ने उन्हें समझाया कि परमेश्वर का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। और फिर उन्होंने सबको बुलाकर यह वचन कहा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण बात है जब यह कहा जाता है कि अपने आप का इनकार करो। इसका मतलब क्या है? क्या यह मतलब यह है कि खुद को नफरत करना, अपने आप को अलग थलग कर देना? शायद नहीं। इसका असली तात्पर्य यह है कि अपने अहंकार को हमें छोड़ना होगा। कितनी बार हम अपने आसपास के साहचर्य में, हो सकता है अपने ऑफिस में, अपने घर में या अपने परिवारजन के बीच, अपने आप को ही सर्वोत्तम समझते हैं। जो हमने कह दिया सो कह दिया और किसी की बात को हम तवज्जो नहीं देते। ये सारे वह क्षण हैं जब हमारे अंदर अहंकार
घर कर जाता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे यही चाहिए, मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यीशु आज हमें सिखा रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा हमें कहना है। और जब हम इस प्रकार का भाव अपने जीवन में लाएंगे, तभी हम सच्चे परमेश्वर के अनुयायी बनेंगे और यीशु मसीह के साथ साथ चल पाएंगे। दूसरी अहम शिक्षा, अपना क्रूस उठाना। आखिर क्रूस क्या है? क्रूस दर्द है, त्याग है, बलिदान है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। इसका मतलब जीवन में आने वाली मुश्किलों से हमें तनिक भी नहीं भागना है, उसका डट कर सामना करना है, उन्हें विश्वास के साथ उठाना है। क्योंकि हमारे इस जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब लोग हमारी प्रताड़नाएं करेंगे, हम पर गलत आरोप लगाएंगे, हमें परमेश्वर के अनुयायी होने का कष्ट और सजा देंगे। लेकिन क्या उन सारे मुश्किल भरे क्षणों में हम ये डट कर कह सकते हैं कि मैं अपना क्रूस उठाने को तैयार हूँ? क्या हम पिता परमेश्वर के अनुयायी बनकर उनके साथ साथ चलने को तैयार रहेंगे? यदि हाँ, तो इस 40 काल का हमारा त्याग और समर्पण एक सच्चे रूप में पूर्णता तक पहुंचेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु के पीछे चलना मतलब हमेशा खुशियां होंगी, सफलताएं सामने आएंगी और आरामदायक जीवन होगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। यीशु के पीछे चलना मतलब एक सच्चा जीवन जीना है। परिश्रम करना होगा, कठिनाई आ सकती है, दुख भरे पल भी आ सकते हैं, लेकिन इन सारे चीजों से गुजरकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम विजयी होंगे, हमें सच्ची शांति मिलेगी। और सच्चा जीवन कभी कभी मुश्किल भरे पथों से आगे बढ़ता है। अगर आज हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हम तुरंत जवाब देने के लिए उतावले होते हैं, लेकिन क्रूस उठाने का मतलब यह है कि कभी कभी हमें चुप भी रहना होगा, माफ करना सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर आज हमारे काम में किसी भी प्रकार की अड़चन आती है या कोई मुश्किल से हमारा सामना होता है, तो कई बार हम धैर्य खो देते हैं, हम वह काम छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन क्रूस उठाने का मतलब यह है कि हमें धैर्य और संयम रखना होगा और अंत तक टिके रहना होगा। तभी परमेश्वर हमें वरदानों से भरेगा और हम सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन एक सुनहरा चुनाव है कि हम किस प्रकार अपने जीवन की करवट लेते हैं। या तो हम अपनी इच्छा के पीछे चलेंगे या परमेश्वर की इच्छा के पीछे हम आगे बढ़ेंगे। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और वह त्याग परिवार में, रिश्तों में, ऑफिस में, कहीं भी हो सकता है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा घमंड सर चढ़कर बोलेगा। हमें हर वह प्रयास से दूर रहना है। कठिन रास्ता ही सही रास्ता होता है, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। इसीलिए आज यदि आपके पथ पर कोई अड़चन आपको दिख रहा हो, आपको कठिन रास्ता दिख रहा हो, तो संकोच मत करिए। सिर्फ परमेश्वर का नाम लेकर, उसकी आज्ञा जानकर निकल पड़िए। जब यीशु मसीह क्रूस उठा रहे थे तो वह सिर्फ एक लकड़ी भर नहीं था, वह हमारे पापों का बोझ था, हमारी गलतियों का बोझ था, और उन्होंने वह सब अपने ऊपर ले लिया। कितने ही सितम उन्होंने अपने ऊपर सहे। अब वह हमसे आज कह रहे हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे रास्ते पर चलो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। क्या हम तैयार हैं उनकी आज्ञा मानने? आइए आज के वचन के मतलब को जानकर, उसके मर्म को अपने जीवन में उतारकर हम दृढ़ता पूर्वक कहे कि हे प्रभु, मैं तैयार हूँ अपने क्रूस को ढोने के लिए। मेरे पाप के बोझ जो भारी थे, जो तूने अपने कंधों पर सहे, अब मैं तैयार हूँ अपना बोझ आपके पीछे पीछे साथ लेकर चलने। और यदि इस प्रकार हम एक समर्पित जीवन जिएंगे तो निश्चय ही हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद प्राप्त होगा। तो आइए एक कृतज्ञ पूर्ण हृदय से यह प्रार्थना बोलें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने झुके हुए दिल से आते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम अपनी इच्छा को तुझसे ऊपर रखते हैं। हम आसान रास्ता चुनने निकल पड़ते हैं, हम मुश्किलों से भागते हैं। लेकिन आज तू हमें सिखा रहा है अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना।
आज के वचन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम अपने जीवन में तेरी इच्छा को चुन सके। जो भी यह संदेश आज इस प्रार्थना सभा में सुन रहा है, उनके दिल में एक बड़ा बदलाव लेकर आ। जहाँ भी दर्द है वहाँ शांति दे, जहाँ संघर्ष है वहाँ थोड़ी हिम्मत दे। हमें सिखा कि हम हर दिन तेरे साथ चले। जो भी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, हम तैयार हों उसके लिए। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें यह नहीं सोचना है कि जीवन हमारा हमेशा आसान होगा, लेकिन यह जरूर सोचना है, मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैं यीशु के साथ साथ चल रहा हूँ। और जब आप उनके साथ चलते हैं तो क्रूस भारी तनिक भी नहीं लगता, रास्ता लंबा नहीं लग सकता, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो विश्वास के साथ चलता है। इसीलिए आज से, अभी से अपने आप को थोड़ा कम और परमेश्वर को थोड़ा ज्यादा जगह दीजिए और हर दिन कहिए, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। चाहे रास्ता कठिन हो तो भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा। और फिर देखिए आपका जीवन किस प्रकार परिवर्तित होता है। कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।